हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 वाटर के बारे में। उसका कंप्लीट ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसके पहले भाग में। दोस्तों, इसके पहले वाले भाग में हमने इस टॉपिक के सभी कठिन शब्दों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप अच्छी तरह से देख लें, उसको याद कर लें, क्योंकि अगर जितना अपन अपनी डिक्शनरी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपको अंग्रेजी अच्छी समझ में आएगी, आपकी अंग्रेजी और अच्छी होगी। इसलिए हमको क्या है, हमारे डिक्शनरी है बढ़ाने के लिए उन कठिन शब्दों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को, अगर पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये जो टॉपिक है वो पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। About the author and lesson. Chandrasekhar Venkata Raman, 1888 to 1970, popularly known as Professor C.V. Raman. चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है सीवी रमन के नाम से ये प्रसिद्ध है। उनका जन्म 1888 में और उनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। सीवी रमन वाज बोर्न इन साउथर्न इंडिया। उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था and devoted his life to the cause of science and research. उन्होंने अपना जीवन है वो समर्पित कर दिया विज्ञान और शोध के इन महान उद्देश्यों को प्राप्त करने में। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। He was awarded the Nobel Prize in Physics. भौतिक विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Theory expounded is called रमन इफेक्ट। उनके जो सिद्धांत थे, उन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा रमन इफेक्ट के बारे में, जो कि सीवी रमन ने दिया था। He worked to popularize science by using an essay, charming and witty style, which is free from scientific jargon. तो उन्होंने क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कार्य किया बाय यूजिंग एन एसे, एक निबंध का प्रयोग करते हुए। उन्होंने विज्ञान को कहने का मतलब बहुत ही प्रसिद्ध करने का काम किया। चार्मिंग, आकर्षक और विटी स्टाइल, उनकी जो है बुद्धिमत्तापूर्ण शैली के द्वारा, विच इज फ्री फ्रॉम साइंटिफिक jargon, जो कि वैज्ञानिक जो शब्द जाल है उस शब्द जाल से मुक्त करा करके उन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाया, आकर्षक और बुद्धिमत्तापूर्ण शैली में। He is deeply rooted in the beauty of nature, Indian art and ancient tradition. वे प्राकृतिक सौंदर्य, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्राकृतिक सौंदर्य, इंडियन आर्ट, भारतीय कला, और एंशिएंट ट्रेडिशन यानी प्राचीन परंपराओं में ही इज डीपली रूटेड, उनकी जड़ें हैं वो गहरी जमी हैं। ऐसे यानी ये निबंध वाटर इज जेन्युइन अपील फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर for the welfare of India in particularly as our agriculture is based on this natural resources. ये जो निबंध है वाटर के बारे में, इस टॉपिक में, इस निबंध में उन्होंने जेन्युइन अपील की है, एक सच्चा आग्रह किया है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल के संरक्षण के लिए उन्होंने एक सच्चा आग्रह किया है। फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया, भारत के कल्याण के लिए। इन पर्टिकुलरली, विशेषतः, खास करके एज आवर एग्रीकल्चर, हमारी कृषि के लिए उन्होंने जल के संरक्षण हेतु सच्चा आग्रह किया है। इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल रिसोर्सेज, जल जो है वो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, उस पर आधारित उन्होंने, जिसके कारण हम कृषि करते हैं और उसके जल के संरक्षण से ही जो है भारत का कल्याण हो सकता है। इसलिए इन्होंने सच्चा आग्रह किया है। इस ऐसे प्रेजेंट्स वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ। इस निबंध में उन्होंने जल को जीवन का
आधार बताया है। अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मैन हैज थ्रू द एजेस सॉट इन वैन फॉर इमेजिनरी इलेक्शन ऑफ लाइफ। मनुष्य जो है खोज करता रहा है, एजेस लंबे समय से खोज करता रहा है, फॉर एन इमेजिनरी इलेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन के काल्पनिक अमृत की मनुष्य है वो लंबे समय से खोज कर रहा है, लेकिन इन वैन वो सब बेकार है, व्यर्थ कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र मंथन, युगों पहले समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। तब से लेकर के मनुष्य आज तक जो है इस जीवन अमृत को प्राप्त करने के लिए व्यर्थ जो है खोज करता रहा है। डिवाइन अमृता यानी उस देवी अमृत को, a draught of which was thought to confirm immortality। a draught यानी इसकी एक बूंद, of which was thought of confirm immortality, जो कि मानी जाती है, समझी जाती है, कन्फर इमोर्टलिटी का मतलब अमृतत्व, यानी अमृतत्व प्रदान करने वाली उस एक बूंद को माना जाता है। इसलिए इसके पीछे मनुष्य है वो भाग रहा है उसको प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, बट द ट्रू इलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स। लेकिन ट्रू इलिक्सिर, सच्चा अमृत, वास्तविक अमृत ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तविक अमृत है, लाइज नियर टू आवर हैंड्स, हमारे हाथों में पड़ा है, हमारे हाथों के निकट है। और इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, प्लेन वाटर। ये जो कॉमनिस्ट यानी सर्वाधिक सुलभ पदार्थों में से, द्रव में से एक है, और वो है प्लेन वाटर, सादा जल। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. I remember, मुझे याद है, one day standing on the line which separates the Libyan deserts। मैं उस लाइन पे खड़ा था जो लिबियन डेजर्ट को नील नदी घाटी से अलग करती है, उस रेखा पर मैं खड़ा था। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है कि ये जो नील नदी घाटी है और इसकी एक तरफ ये पूरा लिबिया का डिजर्ट है और इधर जो है वो नील नदी की घाटी है। नेक्स्ट है, ऑन one side was visible a sea of billowing sand without a speck of green or a single living thing anywhere visible on it। on one side, उसकी एक तरफ हम देखते हैं, was visible a sea of billowing sand, यानी लहराता हुआ रेत का समंदर है। ये जो पूरा है वो रेत का समंदर है, ग्रेट सैंड सी, रेत का समंदर, महान रेत का समंदर, यानी बहुत विशाल समंदर है एक तरफ लहराता हुआ। विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, यानी जिस पर कोई नामो निशान नहीं है हरियाली का, ग्रीन, और ए सिंगल लिविंग थिंग, और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक भी जीव या प्राणी नजर नहीं आता, दिखता नहीं है। ऐसा क्षेत्र है एक तरफ का। जिस लाइन पर मैं खड़ा था, नील नदी घाटी पर जिस लाइन पर मैं खड़ा था, वहां पर ये इस तरह की स्थिति है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ जहां नील नदी घाटी है, अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, यानी वहां पर पूरी तरह से हरियाली छाई हुई है उसकी सतह पर। मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा वो अत्यधिक उपजाऊ और सघन बसा हुआ, डेंसली पॉपुलेटेड यानी घना बसा हुआ एरियाज यानी क्षेत्र, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर इतना घना बसा हुआ, इतना हरा भरा और इतना उपजाऊ स्थान है वो इस पृथ्वी पर, इस नील नदी घाटी के पर है, ऐसा कहीं भी नहीं है। टीमिंग विद द लाइफ एंड वेजिटेशन, टीमिंग का मतलब से भरा हुआ, विद द लाइफ एंड वेजिटेशन, जीवन और वनस्पति से भरा हुआ ऐसा स्थान इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कहीं और नहीं है। और उसी की दूसरी ओर ऐसा रेत का समंदर है जो नील नदी घाटी है, जहां पर पानी की पहुंच नहीं है, वहां पर इतनी ज्यादा रेत है, यानी रेगिस्तान है, और जहां पर नील नदी की घाटी के पास में कितना
जो है पॉपुलेशन एरिया है और वनस्पति है और हरियाली है। What made this wonderful difference? और ये अद्भुत जो अंतर है वो कैसा है? Why? क्यों? It is the water of the river Nile, और ये नील नदी के पानी के कारण है। Flowing down to the Mediterranean from its sources, जो कि flowing down बहता हुआ to the Mediterranean Sea, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर की ओर बहता हुआ, from its sources जहां से उसकी उत्पत्ति स्थल है वहां से बहता हुआ, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ, a couple of thousand of miles away, और लगभग 2000 मील की दूरी को पार करता हुआ भूमध्य सागर में उसका जल है वो गिरता है। जियोलॉजिस्ट टेल अस, भूवैज्ञानिक जो है हमें बताते हैं, that the entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself. Entire soil, ये जितनी भी भूमि चित्र में दिख रही है वो संपूर्ण जो भू क्षेत्र है वो नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ, ये जो उसका निर्माण किया है वो रिवर इटसेल्फ, इस नील नदी ने स्वयं ही किया है। brought down as the finest silt in its for flood waters from the highlands of Abyssinia. Brought down इसके द्वारा जो लाया जाता है, फाइनेस्ट सिल्ट का मतलब सर्वोत्तम गाद, ऐसी उपजाऊ मिट्टी जो गाद है उसको बहा करके लाया जाता है। फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी के साथ में उसको बहा कर लाया जाता है। फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एबिसिनिया, एबिसिनिया के जो ऊंचे पर्वतीय स्थान है वहां से उसको बहा करके लाया जाता है, जैसा कि एबिसिनिया के पर्वतीय स्थान से जहां से इसका उद्गम होता है वहां से ये बहा करके लेकर के आती है। एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और फिर मध्य अफ्रीका के अक्षेत्र से बहती हुई, एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस इन टॉप थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, और वहां पर मध्य जो अफ्रीका है उसके देहाती क्षेत्र से बहती हुई, लेट डाउन थ्रू द एजेस, लंबे समय से वहां से वो जो है बह रही है, और वहां पर ये जो उसकी गाद है वो जम चुकी है, थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, और वहां से बहती हुई नदी है वो समुद्र तक जाती है। इजिप्ट, इन फैक्ट इजिप्ट वास्तव में वॉज मेड बाय इट्स रिवर, उसका निर्माण है वो इस नदी के द्वारा हुआ है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड, ये उसकी प्राचीन सभ्यता नील नदी के द्वारा ही बनाई गई है। एंड इज सस्टेन्ड बाय, और इसी के द्वारा इसको पोषित किया गया है। लाइफ गिविंग वाटर, उसके जीवनदायी पानी के द्वारा उसको पोषित किया गया है। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो वर्षों से वर्ष दर वर्ष वहां से बहता हुआ, अनफेलिंग रेगुलरिटी, यानी वो लगातार नियमित रूप से निरंतर वहां से बहता हुआ उसको पोषित कर रहा है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि इजिप्ट की कितना शानदार ये जो स्थान है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक है वो मुझे उत्साहित रखता है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। I give this example and could give many others to emphasize that. मैंने इसी कारण से ये उदाहरण दिया है कि जब मैं उस रेखा पर खड़ा था, नील नदी घाटी की रेखा पर, तो एक तरफ तो पूरा रेगिस्तान है और एक तरफ पूरा जो हरियाली है, विश्व की सबसे ज्यादा सर्वोत्तम उपजाऊ भूमि वहां पर है, सघन बसा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया, एंड could give many others to emphasize that, और इस पर ज्यादा जोर देने के लिए मैं और भी कई उदाहरण दे सकता हूं। This common substance which we take for granted, ये जो सामान्य द्रव है, साधारण द्रव है, which we take for granted, यानी we take for granted का मतलब इसका महत्व हम नहीं समझते हैं। उदाहरण मैंने इसीलिए दिया है कि एक तरफ रेत का समंदर है और एक तरफ हरियाली उपजाऊ मिट्टी है और सघन बसा हुआ है, फिर भी हम जो है इस सामान्य जो द्रव पदार्थ है
विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसका महत्व हम नहीं समझते हैं, इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसको हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं, इज द मोस्ट पोटेंट, और वो हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली एंड मोस्ट वंडरफुल थिंग, बहुत ही अद्भुत वस्तु है, ऑन द अद्भुत चीज है, ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी पर ये जो वाटर है वो बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत वस्तु है हमारे लिए। It has played a role of vast significance in the shaping the course of Earth's history. इसका जो है बहुत बड़ी भूमिका है, वास्ट सिग्निफिकेंस, अत्यंत इसका महत्व है, इन द शेपिंग द कॉज ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। हम अगर इस पृथ्वी के इतिहास के बारे में देखें तो उसका जो ये आकार दिया है, आकार बना है, वो उसी कारण से है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि जो हमारा भूभाग है जिस पर हम रहते हैं, उसके अलावा ये पूरा जल है, उसी ने ही इस पृथ्वी को हमारे आकार दिया है। कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, और उसको निरंतर जो है जल है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, लीडिंग रोल, द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन रूपी इस नाटक को पृथ्वी की सतह पर हमारे यानी उसने बनाए रखा है जल ने, जैसा कि आप इस ग्लोब में देख रहे हैं। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water. कोई ऐसी चीज नहीं है, there is nothing, कोई भी ऐसी चीज नहीं है which adds so much to the beauty of the countryside, हमारे जो देहाती स्थान है, गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर पानी ने, जल ने इसको जितना जो सौंदर्य उसका बढ़ाया है, ऐसा सौंदर्य बढ़ाने वाली कोई और चीज नहीं है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है ग्रामीण क्षेत्र कितना उसका सौंदर्य नजर आ रहा है। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं उसके बाद, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। बेल आइकन दबाने के साथ इस तरह का जब दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, तो ऑल पर क्लिक करके इसको ऑन कर लें। उससे क्या होगा, ऐसा क्यों करना जरूरी है, ताकि ये 12वीं कक्षा का मेरा दूसरा वीडियो है, उसके क्लास 12th इंग्लिश के पूरे वीडियो सभी टॉपिक के आने वाले हैं, और इसकी सूचना आपको समय पर मिल जाए, तुरंत मिल जाए, आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहें। आपको ये बार बार याद दिलाएगा, हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, उसके टच में रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स। बी इट जस्ट, केवल ये जो छोटी सी धारा होती है, स्ट्रीमिंग ट्रिकलिंग, स्ट्रीम यानी धारा, ट्रिकलिंग यानी जब वो उसका रिसाव होता है, द रॉक्स, पहाड़ों से जब उसका छोटी सी धारा के रूप में जो है रिसाव होता है, और अ लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड वेयर द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, और वो इस प्रकार एक छोटा सा तालाब बनाती है, ऑन वे साइड, रास्ते पर छोटा सा तालाब बनाती है, वेयर, जहां पर कैटल यानी मवेशी हैं वो क्वेंच देयर थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब प्यास और क्वेंच का मतलब बुझाना, तो वो अपनी प्यास को बुझाते हैं शाम को, जब वो वहां पर ऐसे अपने प्यास को बुझाते हैं। तो इस प्रकार ये छोटी सी धारा ऐसे छोटे तालाबों का निर्माण करती है। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, और ऐसे ही वर्षा जल से बनने वाले छोटे छोटे तालाब साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, और इन तालाबों को प्रायः जो है, बड़े दुख की बात है कि उनको जो है उनके रख रखाव की उपेक्षा की जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आर चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, और यही तालाब हमें बहुत अधिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ऐसे दृश्य वहां पर हमको देखने मिलते हैं जब बारिश के दौरान वे पूरे भर जाते हैं। They are of course shallow, but this is less evident since the water is silt laden and throw the light back. वे वास्तव में
ऑफ कोर्स वास्तव में शैलो होते हैं, उथले होते हैं, कम गहरे होते हैं, बट दिस इज लेस एविडेंट। उसके अंदर सिंस द वाटर इज सिल्ट लिडेंट, जब तक उसके अंदर उस पानी में जो है गाद युक्त मिट्टी होती है, गाद होती है उस पानी में, वे कम स्पष्ट दिखाई देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं। एंड थ्रो द लाइट बैक, और वो सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित कर देते हैं। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और उस कारण से उसका बॉटम है, जो तल है, वो हमें इसलिए दिखाई नहीं देता। These tanks play a vital role in South Indian agriculture in Mysore, और ये जो तालाब होते हैं वो बहुत ही परम आवश्यक अपना रोल अदा करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय कृषि में, खास करके इन मैसूर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, और इसी इन छोटे छोटे तालाबों के द्वारा ही वहां पर जो है बहुत अधिक चावल पैदा किया जाता है। जैसा कि आप लोग इन छोटे छोटे, ये छोटा तालाब है जिसको बनाया गया है, थोड़ा सा बड़ा तालाब है, तो ऐसे तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है दक्षिण भारत में और चावल पैदा किया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर करें। Some of these tanks are surprisingly large and it is a beautiful sight to see the sunrise or sunset over one of them. उनमें से कुछ ऐसे टैंक, कुछ ऐसे तालाब सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से बड़े होते हैं, लार्ज, एंड इट इज ब्यूटीफुल साइट, और वहां सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। टू सी द सनराइज, जब सूर्योदय के समय उनको देखते हैं, या सनसेट ओवर वन ऑफ देम, या उनमें से किसी तालाब पर हम सूर्योदय देखते हैं या सूर्यास्त देखते हैं, तो बहुत ही सुंदर दृश्य है वो हमें देखने को मिलता है। What are in a landscape may be compared to the eyes in a human face. It reflects the mood of the hour, being bright and gay when the sun shines. What are the landscape? ये ऐसे भूदृश्य क्या हैं? उनकी तुलना में भी कंपेयर टू द आईज ऑफ ह्यूमन फेस, उनकी तुलना, ये जो जल भरे तालाब है उनकी तुलना, यानी इस भू क्षेत्र पर जो जल है उसकी तुलना जो है हम मनुष्य की आंखों से कर सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, और ये जो है उस समय के हमारे मन स्थिति को जो है प्रदर्शित करता है, दिखाता है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, जब उस तालाब पर सूर्योदय के समय जब वो चमकता है, तब हमें बहुत ही प्रसन्नता पूर्ण दृश्य लगता है। इसी प्रकार टर्निंग टू द डार्क, जैसे ही अंधेरा होता है तो ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और जब आकाश में बादल छा जाते हैं, मेघाच्छन्न हो जाता है, तब उदासी जैसी स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार एक मनुष्य सुबह में जब प्रातःकालीन जो है प्रसन्नता के साथ कार्य करते हुए शाम को थक करके वो उदास हो जाता है, इसी प्रकार सूर्यास्त के समय जो है उदासी छा जाती है। One of the most remarkable facts about water is its power to carry silt and finely divided soil in suspension. One of the most remarkable fact का मतलब ध्यान योग्य बात है, एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, और ये है about water is, जल के बारे में, its power, उसकी शक्ति, to carry silt and finely divided, वो गाद को अपने साथ ले जाता है, और फाइनली डिवाइडेड का मतलब सूक्ष्म कणों में विभक्त कर देता है। सॉइल इन सस्पेंशन, यानी जब इसका गोल बन जाता है, मिट्टी का गोल बन जाता है, विलय हो जाता है, तो इस प्रकार वो बहा करके उसका गोल विलय बना करके अपने साथ बहा करके ले जाता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स, और यही उसका जो है मूल कारण है कि पानी का जो रंग है वो उसका विशिष्ट रंग होता है। कैरेक्टरिस्टिक कलर, विशिष्ट रंग ऑफ द वाटर, पानी का जो विशिष्ट रंग, रेन फेड टैंक्स, वर्षा जल से भरे हुए टैंक का जैसा कलर यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, इस तरह का कलर होने का कारण यही है। दोस्तों, वीडियो को आपने शेयर नहीं किया हो तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, वे भी क्लास 12 के इस तरह के वीडियो के बारे में उनको भी पता लगेगा, ताकि वे भी अपनी पढ़ाई इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के संकट में, वे भी घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें। इसलिए आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दिस कलर वेराइज विद द नेचर ऑफ द अर्थ in the catchment areas and most viewed immediately
after a fresh inflow flowing rain. This color, ये जो कलर है वो परिवर्तित होता रहता है विद द नेचर, प्रकृति के साथ में परिवर्तित होता रहता है इस पृथ्वी पर. इन द कैचमेंट एरिया, जहां पर जलग्रहण क्षेत्र है, इज मोस्ट विविड इमीडिएटली, और वो वहां पर स्पष्ट रूप से इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन, और ये जो कलर है वो बदलता रहता है. जैसे वर्षाकालीन पानी आने के बाद वो मटमैला हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वापस स्पष्ट दिखाई देने लगता है. तो इस प्रकार ये अपना कलर है वो बदलते रहता है. स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स. तेज गति से बहता हुआ पानी, जल जो है, कैरी फेयरली लार्ज, बहुत बड़े और हैवी, भारी जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको अपने साथ बहा करके ले जाता है. The finest particles, however, remain floating within the liquid in the spite of their greater density and carry to great distance. तो जो सूक्ष्म कण होते हैं, फाइनेस्ट पार्टिकल, हाउएवर, हालांकि रिमेन फ्लोटिंग, वो तैरते रहते हैं विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेट डेंसिटी, इनकी बहुत अधिक घनत्व होने के बावजूद भी उस लिक्विड जल के साथ में वो तैरते रहते हैं. एंड कैरीड टू ग्रेट डिस्टेंस, और बहुत दूरी तक अपने साथ बहा करके ले जाए जाते हैं नदी के द्वारा. सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स, और ऐसे कण जो होते हैं वो वास्तव में एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं. बट देयर नंबर इज ग्रेट, लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तो पानी का कलर मटमैला हो जाता है. एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट, और वो अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं. ऑफ सॉलिड मैटर्स, ठोस जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं. कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और इस प्रकार से जैसा चित्र में दिख रहा है वो पानी के बहाव के साथ स्थानांतरित हो जाते हैं, बह करके चले जाते हैं. When silt-laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended matter. तो when silt-laden, जब ये गाद युक्त जो मिट्टी होती है, पानी होता है, mixes with the salt water, समुद्र के, of the sea, समुद्र के खारे पानी से जब वो मिलता है उससे, there is a rapid precipitation, तो वहां पर तेज गति से अवक्षेपण होता है उन कणों के साथ में ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, यानी जो घुले हुए पदार्थ हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, उन सब के साथ में तेजी से अवक्षेपण होता है. जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये बाढ़ का पानी है और इस समुद्र के पानी में मिल रहा है. This can be readily seen when one travels by steamer down a great river to the deep sea. The color of the water changes successively from the muddy red or brown of silt through varying shades of yellow and green, finally to the blue of the deep sea. तो readily का मतलब है यहाँ पर आसानी से. It can be readily seen, हम आसानी से देख सकते हैं कि जब when one travels by steamers, जब कोई व्यक्ति, one का मतलब किसी व्यक्ति के लिए आया है, जो स्टीमर के द्वारा अगर यात्रा करता है, एक भाप से चलने वाली नाव के द्वारा जब वो यात्रा करता है, डाउन ए ग्रेट रिवर, एक बड़ी नदी में यात्रा करते हुए, टू द डीप सी, गहरे समुद्र की ओर जाता है. द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली, निरंतर रूप से पानी का कलर उसको परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है. फ्रॉम द मडी रेड, पहले उसको जो है कीचड़ युक्त, यानी कीचड़ जैसा लाल, एंड और ब्राउन, और फिर भूरे रंग का, और सिल्ट थ्रू, और उस गाद के जरिए, उस गाद के साथ में वेराइंग शेड्स, अलग अलग प्रकार के उसको जो रंगत उसको दिखाई देती है, ऑफ येलो एंड ग्रीन, पीला और हरा. फाइनली टू द ब्लू सी, ब्लू ऑफ द डीप सी, और जब वो समुद्र की गहराई की ओर और आगे जाता है तब उसको अंत में, उसको अंततः उसको पूरा जो समुद्र का कलर है उस तरह से बिल्कुल नीला हो जाता है. Those great tracts of land have been formed by silt thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas. तो ऐसे ग्रेट ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र बन जाते हैं, भूखंड बन जाते हैं जमीन पर, ऑफ लैंड, जमीन के, हैव बीन फॉर्म्ड, जिनको बनाया जाता है, सिल्ट, उस गाद के द्वारा वो बन जाते हैं.
दस डिपॉजिटेड, जमा होने के पश्चात समुद्र के द्वारा बहा करके जो गाद लाई जाती है वो एक जगह जमा हो जाती है और ऐसे बड़े बड़े भूखंड हो जाते हैं, क्षेत्र हो जाते हैं. इज एविडेंट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल एंड एलुवियल एरियाज. जब जलोढ़ क्षेत्र होते हैं वहां पर इस तरह का जब परीक्षण किया जाता है उसकी मिट्टी का, तो इससे ये बातें जो है स्पष्ट होती हैं. सच लैंड और ऐसे क्षेत्र कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज यूजुअली वेरी फर्टाइल. और जो है कंसिस्टिंगली यानी बनी हुई है, ये जो ऐसी भूमि जो बनी है एज इट डज फ्रॉम फाइनली डिवाइडेड, यानी ऐसे सूक्ष्म कणों से जलों से विभक्त, उसका जो गोल विलय होने के पश्चात ठोस पदार्थों का, ऐसी जो मिट्टी होती है वो वहां पर इकट्ठी होती है और इज यूजुअली वेरी फर्टाइल. और ये जो मिट्टी होती है वो सामान्यतः प्रायः बहुत ही उपजाऊ होती है. जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि नदियां यहाँ पर जो बहा करके जलोढ़ मिट्टी जो यहाँ पर इकट्ठी होती है उससे ये जलोढ़ क्षेत्र बन जाता है और इस तरह की ये जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 1 वाटर. कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साठ डूंगरपुर. दोस्तों, हमने इस पहले भाग को अच्छी तरह से समझा और मैंने अच्छा प्रयास किया है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें. मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे भाग के साथ में, कठिन शब्द के वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराज.